ये सीरीज आने से पहले हमें लगा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अभी कुछ महीनों में है, उससे पहले ये एक प्रैक्टिस होगी हमारी, जिससे हम टेस्ट जो हमारे जो रूटीन है उसमें आ जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बड़ा टेस्ट हमें तो बांग्लादेश दे रही है, और शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है भारत के खेलने से कि हम इंग्लैंड के साथ मैच खेल रहे हैं। कप्तान केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीरीज से पहले कहते हैं कि हम अटैकिंग अप्रोच खेलेंगे, और कहीं नहीं दिखाओ सिवाय एक खिलाड़ी को छोड़ के। मैंने पहले भी कहा था कि आप राहुल द्रविड़ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भारत को अटैकिंग अप्रोच के लिए बोलेंगे कि आप खेले, क्योंकि उनका पूरे अपना करियर उसी हिसाब से खेले। तो अगर वो बोलेंगे भी तो उनके तब भी होंगे अच्छा जी ये तब देख लेना, मतलब उनके इफ एंड बट्स बहुत सारे होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ऋषभ पंत एज अ कैप्टन और एक फॉरेन या रवि शास्त्री टाइप का डायनामिक कोच जो हम कहते हैं, वैसा कोच लाए टेस्ट क्रिकेट में। इससे ज्यादा कुलदीप यादव को क्या करना पड़ेगा? क्या वो 10 की 10 विकेटें हर मैच में आपको लेके देंगे? नहीं, ऐसा कोई गेंदबाज आज तक नहीं हुआ है। अनिल कुंबले एक हुए और दूसरे वो हुए, उसके बाद ऐसा कोई गेंदबाज नहीं हुआ है कि हर मैच में आपको 10-10 विकेटें लेके नहीं, उनको क्या करना है उसका इलाज आपको रन भी बना के दिए उन्होंने पिछले मैच में। नहीं, उसका इलाज है हमारे पास, और उसका इलाज हरभजन सिंह ने भी बताया कि उनको क्या करना है। 5 विकेटें नहीं लेनी है उनको कोई विकेटें नहीं लेनी है, उनको खराब परफॉर्मेंस करना है इस टीम में रहने के लिए, क्योंकि सारे जो पुअर परफॉर्मर है वो सारे इस भारतीय टीम में है। और इस टीम में क्या है, इन्होंने बनाया हुआ है कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको खिलाएंगे कि आप आगे परफॉर्म करो। नमस्कार आप सभी को एक बारी फिर से आप सभी का हम अपने YouTube चैनल जिसका नाम क्रिकेट की बात है उस पर आप सभी का स्वागत करते हैं। बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के मुकाबले की। देखिए, इस पे हम तफसील से बात करेंगे क्योंकि इस पे हमने ज़्यादा बात अभी इन दौरान हमने नहीं की है। स्टार्ट देखिए, भारत मैच जीत चुका है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, भारत 3 विकेटों से मुकाबला जीत चुका है, जिसमें अश्विन का एक अहम रोल रहा है और गेंदबाजों का एक अहम रोल रहा है। अब मैं शुरुआत भारत की कमियों से करना चाहूँगा, क्योंकि जब एंड करेंगे तो उसको हाई पे एंड करना चाहेंगे हम, इसलिए हम पहले शुरुआत भारत की कमियों से करेंगे। और कमी ऐसी है जो कि सबको दिख रही है, सबको नज़र भी आ रही है, मगर उस कमी को देखना कोई नहीं चाह रहा है। अगर आप हमें फॉलो करते हैं या आप हमें सब्सक्राइब कर रखा, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपने देखा होगा हम स्पेसिफिक एक प्लेयर को पिन पॉइंट कर रहे हैं, और वो प्लेयर दिन ब दिन उसकी परफॉर्मेंस और गिरती जा रही है। देखिए, वो अभी मेंटली भी स्टेबल नहीं लग रहे हैं मुझे। अभी उनका मतलब मेंटली स्टेबल तो एक गलत वर्ड होगा, कहना चाहूँगा कि अभी मतलब वो थोड़ा अनरेस्ट में है। बात करूँगा केएल राहुल की, अनरेस्ट में लग रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आप देखिए, अगर उनकी आप वनडे ले लीजिए, T20 परफॉर्मेंस ले लीजिए उनकी, आप टेस्ट परफॉर्मेंस ले लीजिए, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। और वो मेरे हिसाब से अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन्हें खुद नहीं पता लग रहा है कि क्या करना चाहिए। तो शुरुआत हम उसी से करेंगे। अब मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो केएल राहुल पे अपने विचारों को साझा करें। जी, केएल राहुल का जो मसला है वो अब थोड़ा सीरियस हो रहा है, क्योंकि हमने कल ही शॉर्ट भी, अगर आपने देखा, एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें हमने आपको बताया था कि केएल राहुल की जो एवरेज है लास्ट 4 मैचों में वो काफ़ी कम है। 2022 में उनका परफॉर्मेंस नीचे ही जा रहा है हमेशा। तो केएल राहुल की जो खबरें भी अभी तक आ रही है कि शायद श्रीलंका जो सीरीज है भारत की उसमें वो नहीं होंगे। अब पता नहीं वो पर्सनल रीजंस है कि वो उनको ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है पर्सनल रीजंस ही है, क्योंकि ड्रॉप शायद अभी नहीं करेंगे। बाकी अगर मैच की बात देखें तो भारत ये मैच जीता, एक इंटरेस्टिंग मैच था। अब तो दिन हमारे ऐसे आ गए हैं कि बांग्लादेश से भी जो हमारा मैच हो रहा है वो भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो इतने बदतर हालात है हमारे, हम ओडीआई सीरीज हारे हैं। पहला मैच हम किसी तरह से अच्छी तरीके से जीते, लेकिन दूसरा मैच फिर से फंस गया। ये सीरीज आने से पहले हमें लगा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अभी कुछ महीनों में है, उससे पहले ये एक प्रैक्टिस होगी हमारी, जिससे हम टेस्ट जो हमारे जो रूटीन है उसमें आ जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बड़ा टेस्ट हमें तो बांग्लादेश दे रही है, और शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है भारत के खेलने से कि हम इंग्लैंड के साथ मैच खेल रहे हैं। आज जिस तरीके से हम, अगर देखा जाए तो अगर अश्विन वहां पर नहीं होते और अटैकिंग अप्रोच नहीं अपनाते तो हम भारत ये वाला मैच भी हार जाता, और फिर क्या ही बोल सकते थे। तो बचाया किसने? अटैकिंग अप्रोच ने। और आप देखिए हमारा अटैकिंग अप्रोच कहां पर है। केएल राहुल की परफॉर्मेंस देखिए, विराट कोहली के 22 बालों में 1 रन देखिए, आउट होना नहीं है। यहां पर अप्रोच आप देखिए, कोई चेंज नहीं है।
कप्तान केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीरीज से पहले कहते हैं कि हम अटैकिंग अप्रोच खेलेंगे और कहीं नहीं दिखाओ, सिवाय एक खिलाड़ी को छोड़ के, दो खिलाड़ी को छोड़ के, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर कभी कभी उनको फॉलो करते, लेकिन ऋषभ पंत एक है जो कि वो लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर टेस्ट में किसी को अगर आपको कप्तानी देनी चाहिए वो ऋषभ पंत को देनी चाहिए, क्योंकि वो एक अप्रोच लेके जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना फेयरलेस, जैसे वीरेंद्र सहवाग जैसा माइंडसेट जो है वो ऋषभ पंत के पास है और कप्तानी में आपको वो चाहिए। मुझे लगता है कि कोच की भी यहाँ पे छुट्टी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि आप राहुल द्रविड़ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भारत को अटैकिंग अप्रोच के लिए बोलेंगे कि आप खेले, क्योंकि उनका वो पूरे अपना करियर उसी हिसाब से खेले। तो अगर वो बोलेंगे भी तो उनके तब भी होंगे अच्छा जी ये तब देख लेना, मतलब उनके इफ एंड बट्स बहुत सारे होंगे और वही तभी आप इंग्लैंड में भी चेंज देखते हो। उन्होंने कोच भी उसी माइंडसेट का लाया। राहुल द्रविड़ यहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन उनका जमाना जो था वो अब चेंज हो चुका है, अब वैसा नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ऋषभ पंत एज अ कैप्टन और एक फॉरेन या रवि शास्त्री टाइप का डायनामिक कोच जो हम कहते हैं वैसा कोच लाए टेस्ट क्रिकेट में। वनडे और टी20 की बात अभी कह नहीं सकते, कह रहे हार्दिक पांड्या आएंगे, लेकिन मेरा उसमें भी अलग विचार है, चलिए वो आगे देखते हैं। लेकिन फिलहाल ऋषभ पंत को थम्स अप। अश्विन जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, टेस्ट मैच में उनसे बेटर ऑलराउंडर भारत के पास इस वक्त नहीं है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी, और भारत की जो पिचें होती है वहां पर तो वो हमेशा से ही बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। देखिए बात केएल राहुल से शुरू हुई थी तो ऋषभ पंत और अश्विन पे जाके खत्म हो रही है, लेकिन देखिए स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। केएल राहुल की बात हमने कर दी। मैं मानता हूं कि उन्हें ड्रॉप होना चाहिए, वो चाहे उनके पर्सनल रीजंस हो चाहे कोई भी रीजंस हो, उन्हें ड्रॉप होना चाहिए। रीजन डजंट मैटर। दूसरी बात यह है, उसके बाद विराट कोहली पे भी आएंगे। देखिए जमाना हो गया टेस्ट में उन्हें परफॉर्म किए हुए, अरसे हो गए टेस्ट में परफॉर्म किए हुए। लेजेंड है, हम मानते हैं, हम रेस्पेक्ट भी करते हैं उस खिलाड़ी की, लेकिन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इतना ही मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। आगे उसके आगे हम बात करेंगे श्रेयस अय्यर की, चेतेश्वर पुजारा की बात करेंगे। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, मैन ऑफ द सीरीज रह गए हैं वो। तो उन्होंने देखिए वो भी एक टाइम ऐसा था उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। जो मैं यहाँ से आपको कहता हूँ, बार बार मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि डोमेस्टिक जाके खेलिए, काउंटी जाके खेलिए, जो कि चेतेश्वर पुजारा ने काफ़ी अच्छी तरीके से किया। वहाँ पे अपनी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और टीम में वापस आए। कोई मना नहीं करता उसमें, आप आइए, आप अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, आप वापस आइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने ये मैच में। अभी जो मैच खत्म हुआ जिसमें भारत जीता, अश्विन के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अश्विन के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की और भारत को मैच जिताया। आगे हम उस प्लेयर पे, अब बात इस टाइम पे मैं करना चाहूंगा ऋषभ पंत की। हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, अभी भी करेंगे, लेकिन वनडे और टी20 फॉर्मेट में आपने क्या किया उनके साथ? आपने उन्हें वनडे और टी20 में जबरदस्ती घुसा रखा है, टीम में घुसा रखा है। मैं तो कहता हूं उन्हें टीम से ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन आपने उनको टीम में घुसा रखा है। साथ में जिस फॉर्मेट में वो बेस्ट है, जिस फॉर्मेट में वो आपको हमेशा परफॉर्म करके दे रहे हैं, वो टेस्ट फॉर्मेट है, आपने उनको डिमोट कर दिया उस फॉर्मेट से। आपने वाइस कप्तान पुजारा, कोई नीड नहीं थी पुजारा को वाइस कप्तान बनाने की। आपके पास ऋषभ पंत थे, आप उन्हें वाइस कप्तान, या मैं तो कहता हूं आप उन्हें कप्तान भी दे सकते थे जब आपको पता था केएल राहुल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। केएल राहुल किस बेसिस पे कप्तान है, अगर उस जो भी बेसिस है उनका हमें नहीं पता, लेकिन उस बेसिस के हिसाब से तो अब ऋषभ पंत कितना बड़ा खिलाड़ी है टेस्ट में। आपको ऑस्ट्रेलिया में जहां पर मैचेस जीतने की इंपॉर्टेंस अलग लेवल की है, कितने मैचेस ऋषभ पंत अपने इस छोटे से करियर में इतनी छोटी सी एज में भारत को जिता चुके हैं। तो उस हिसाब से केएल राहुल ने तो कुछ भी नहीं किया है, तो वो किस बेसिस पे कैप्टन बने हैं? डिजर्व अगर इन दोनों में कोई करता है कैप्टन बनना तो ऋषभ पंत करता है, और मुझे लगता है कि अगर रवि शास्त्री जैसा कोच होता तो शायद वो ऋषभ पंत के लिए ही करते। थोड़े मैच हम स्टार्टिंग में हारने दीजिए, लेकिन वो जिस तरह का अप्रोच, क्योंकि वो खुद भी चेंज नहीं हो रहे। अप्रोच देखिए ना, केएल राहुल जब ऊपर से आते हैं उनकी रन्स नहीं आ रहे हैं 7 बॉलों में या कुछ भी, चलिए वो बनाते नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट 20-30 के पास होता है। उसके बाद देखिए टीम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। विराट कोहली आते हैं और उनका स्ट्राइक रेट तो ना के बराबर होता है, 22 गेंदों में 1 रन बनाते हैं वो। तो आप देख ली चेतेश्वर पुजारा की बात करेंगे, उन्होंने अपना, क्योंकि वो फॉर्म में है, उन्होंने टच में है, तो वो उनका अपना स्ट्राइक रेट भी बरकरार रहा है। 60-70 के स्ट्राइक रेट से पुजारा खेल रहे हैं। उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत, जो कि भाई साहब उन्हें जो भी आप किसी भी सिचुएशन में डाल दीजिए, इधर वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, ना कि वो आपको उस सिचुएशन में भाई अंदर खींचता जाएगा। वो वैसा खिलाड़ी है
कि 10 में से 8 बारी आपको उस सिचुएशन से बाहर लेके जाएगा। तो मेरे ख्याल से वाइस कप्तान तो चलिए आपने केएल राहुल को बना दिया था, पर वाइस कप्तानी आप ऋषभ पंत से दे सकते थे। उसके बाद हम आएंगे, मैं मेन मुद्दे पे आना चाहूंगा। अब आपने, जिसने आपको परफॉर्मेंस दी थी पिछले मैच में, जिसने आपको परफॉर्मेंस दी थी फर्स्ट टेस्ट मैच में एज ए बॉलर, आपने उसके साथ क्या किया? कुलदीप यादव की मैं बात करूंगा, आपने उन्हें बाहर बिठा दिया। अगर एक तरीके से आप केएल राहुल को बिना परफॉर्मेंस पे खिलाए जा रहे हैं और एक तरफ से केएल राहुल 5-5 विकेटें ले रहे हैं, आपका पंजा खोल रहे हैं, लेकिन आप उन्हें फिर भी बिठाए जा रहे हैं। और ये नहीं था कि ये कोई बाउंस ट्रैक था, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, या आप साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, आप खेल रहे थे बांग्लादेश में, जहां पे कोई भी विकेट उठा के देख लीजिए आप, चाहे उसमें जितना भी बाउंस हो, जितना भी फास्ट बॉलर्स के लिए मदद हो, लेकिन उस विकेट पे, उस पिच पे स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, उस कंट्री में स्पिनर्स का बोलबाला रहा है। आप अब इससे ज्यादा कुलदीप यादव को क्या करना पड़ेगा? क्या वो 10 की 10 विकेटें हर मैच में आपको लेके देंगे? नहीं, ऐसा कोई गेंदबाज आज तक नहीं हुआ है। अनिल कुंबले एक हुए और दूसरे वो हुए, उसके बाद ऐसा कोई गेंदबाज नहीं हुआ है कि हर मैच में आपको 10-10 विकेटें लेके। नहीं, उनको क्या करना है उसका इलाज आपको रन भी बना के दिए उन्होंने पिछले मैच में। नहीं, उसका इलाज है हमारे पास, और उसका इलाज हरभजन सिंह ने भी बताया कि उनको क्या करना है। 5 विकेटें नहीं लेनी है उनको, कोई विकेट नहीं लेनी है, उनको खराब परफॉर्मेंस करना है इस टीम में रहने के लिए, क्योंकि सारे जो पुअर परफॉर्मर है वो सारे इस भारतीय टीम में है। और इस टीम में क्या इन्होंने बनाया हुआ है कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको खिलाएंगे कि आप आगे परफॉर्म करो। ऐसा नहीं है कि आप परफॉर्म करेंगे तो आपको और बोला जाएगा कि आगे भी परफॉर्म करो। नहीं, आप परफॉर्म नहीं करेंगे तब आपको टीम में रखेंगे अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। तो अभी मेरे हिसाब से मैनेजमेंट बिल्कुल स्लम में है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं, अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देख रहे होंगे, मैं कह रहा हूं ये हमारा जो इनकी मैनेजमेंट का ये वर्ष दौर चल रहा है, और बिल्कुल एक एक पॉइंट हमारी सच साबित होते जा रही है विद कमिंग मैचेस। तो अब बात करेंगे आने वाले मुकाबले की भी, थोड़ी सी मैं रोशनी उस पर भी डालना चाहूंगा। रोहित शर्मा अनफिट है, वो नहीं होंगे। उसके बाद आपके केएल राहुल अपने पर्सनल रीजन से बाहर है। जो हमें सबको पता है कि अपने पर्सनल रीजन से बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अब ऐसे भी वो ड्रॉप हो गए। बात करेंगे अब हार्दिक पांड्या को इन्होंने वापस लाया है, कप्तानी उन्हें दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी सोच है। लेकिन अब देखना यह पड़ेगा कि वो 11, अब वो 11 कौन से 11 होंगे, क्योंकि अब वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, आपका रोहित शर्मा अनफिट है। अब ये 11 वो 11 होने चाहिए जिसमें 8 से 9 जो टीम के प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप में जो टीम बनेगी उसमें अवेलेबल होने चाहिए। मतलब वो वर्ल्ड कप वो खेलने चाहिए। ऐसा ना हो आप नए प्लेयर लेके आ जाएं, उन्हें आप यहां पे खिलाएं तो उधर वो दूसरी टीम खेले। तो ये मेरा एक शॉर्ट पॉइंट इसमें आपको मेरा रखने का मन कर रहा है, मैंने रख दिया। साथ साथ में इस टेस्ट मैच में क्या हुआ, इस टेस्ट मैच में गेंदबाजी की तारीफ होनी चाहिए जिस हिसाब से, चाहे वो कुलदीप यादव पिछले टेस्ट मैच में थे, अगर वो इस मैच में नहीं थे, लेकिन जिनको उन्हें रिप्लेस किया, जयदेव उनादकट, मैंने कहा था पहले टेस्ट मैच में वो खेलने चाहिए। देखिए, इस पे एक रोशनी में ये डालना चाहूंगा कि अब उन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया आपको, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि जयदेव उनादकट अगला टेस्ट मैच खेलेंगे कि नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम टोटली कंफ्यूज कि ये जो टीम मैनेजमेंट है ये चाह क्या रही है। आपका सिराज खेलेगा, आपका अगर बुमराह फिट हो जाते हैं वो खेलेगा, तो उनादकट को आप, मोहम्मद शामी भी अभी आपके पास है, तो उनादकट, मुझे नहीं लगता उनादकट अब अगला मैच खेलेंगे। आपके शार्दुल ठाकुर बैठे हुए थे, आपने बैटिंग लाइनअप क्या पुट फॉरवर्ड किया इस टेस्ट मैच में वो भी आप देख लीजिए। आपने अक्षर पटेल को विराट कोहली के ऊपर खिला दिया। आपने ये आपको विराट कोहली की शक्ल से लगा नहीं होगा कि वो डिसहार्ट हुए हैं या उन्होंने फर्क पड़ा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। आप छोटा मैच भी खेल रहे होंगे ना, अगर आपकी नंबर, अगर आप ओपनर है, नंबर 1 है, अगर आपको नंबर 4 पे भेज देंगे ना, तो आपका आधा तो कॉन्फिडेंस वहीं पे टूट जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, या तो आप, विराट कोहली की मैं इस जो इनिंग्स में कोई गलती नहीं मानता हूं, बीइंग ए, मतलब इतने महान खिलाड़ी हैं वो, तो कहीं ना कहीं आ गया होगा ना, मतलब किससे कैसे अक्षर पटेल को कैसे ऊपर भेज दिया। आपने देना है विराट कोहली को, अपना नंबर दीजिए, उसके बाद जो आपने चेंज करने हैं करते रहिए। ऐसा नहीं होता। आपका ऋषभ पंत को आपने कहां रखा है, आपने श्रेयस अय्यर को कितना डाउन कर दिया। तो चलिए, ये किसी तरीके से टेस्ट मैच बचा लिया भारत ने, लेकिन ऐसी गलतियां आगे हमें होते हुए नहीं दिखनी चाहिए। जो हो गया वो हो गया, मगर आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बल्लेबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं रही, सिवाय 2-4 प्लेयरों के जिसके नाम हमने आपको बता दिए। तो ठीक है, हमारे यहाँ से बस इतना ही। हमने देखिए, हम जब भारत सही खेला, हमने अभी गेंदबाजों की तारीफ की, हमने बताया उमेश यादव ने अच्छा खेला, अच्छी गेंदबाजी की। आप देखिए, उमेश यादव आपको ऐसे दिखेंगे कि वो मतलब हर गेंद पे आपको विकेट लेते नजर आते हैं। साथ साथ मोहम्मद सिराज, आप देख लीजिए, सिराज की मैं
जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि इन विकेटों पे बीइंग ए तेज गेंदबाज आप अगर विकेटें निकालते हैं तो आपकी तारीफ बनती है। तो बाकी हमारे अश्विन लेजेंड है, लेजेंड थे, लेजेंड रहेंगे, चाहे वो अब देखिए आप वो उस दौर पे आ चुके हैं ना कि अब उन्हें लेजेंड बुलाना कोई छोटी बात नहीं होगी, ये काफ़ी एक बड़ी बात है कि लेजेंड है वो। तो वो विराट कोहली के कंपैरिजन में बेशक नहीं आते, लेकिन बीइंग ए बॉलर, बीइंग एन ऑलराउंडर 3000 रन उन्होंने बनाए और करीब करीब 400 विकेटें ले चुके हैं वो। तो यही है, देखिए हम भी चाहते हैं भारत अच्छा परफॉर्म करे, भारत के बैट्समैन जो कि महान खाली कहलाने के लिए नहीं होने चाहिए, उनका जब वो मैदान पे उतरते हैं तो उनकी महानता वहाँ पे भी दिखनी चाहिए। तो हमारे यहाँ से बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।